नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफ फोल्डिंग के बारे में, जिसे बहुत से लोग भाड़ा भी बोलते हैं, मचान बोलते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम वीडियो में बात करेंगे। आप कहीं भी काम करते होंगे, अगर किसी प्लांट में, इंडस्ट्री में या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आपको स्कैफ फोल्ड का यूज जरूर करना पड़ता होगा, या फिर आप हो सकता है आपकी साइट पे वर्कर्स जो हैं वो यूज करते होंगे। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्कैफ फोल्ड कितने प्रकार का होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और जो कपलर यूज होता है स्कैफोल्ड में वो कितने प्रकार का होता है और उसकी वर्कलोड लिमिट क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्कैफोल्ड क्या होता है। कोई भी एक ऊंचाई पर स्थित अस्थायी काम करने का प्लेटफॉर्म। सिंपल सा ये एक इसका एग्जाम्पल है। एक और डेफिनेशन हम देखेंगे। ऊंचाई पर स्थित एक अस्थायी वर्क प्लेटफॉर्म जो किसी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान किसी आदमी को, किसी मटेरियल को या किसी इक्विपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब वहां पे किसी ऊंचाई पे रह के काम करने के लिए या फिर किसी मटेरियल को स्टोर करने के लिए, किसी इक्विपमेंट को रखने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे स्कैफोल्ड बोलते हैं। तीन तरह के स्कैफोल्ड होते हैं। सपोर्टेड स्कैफोल्ड में जो प्लेटफॉर्म होता है उसे एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, फिर आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ लोड बियरिंग मेंबर्स होते हैं, जैसे पोल्स होता है जिसे स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, लेग, फ्रेम्स, आउटरिगर्स, ब्रेसिंग, ये सब बहुत सारे तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं सपोर्टेड स्कैफोल्ड के। मोबाइल स्कैफोल्ड भी सपोर्टेड स्कैफोल्ड के अंदर आता है, क्योंकि उसमें भी ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। रिगिड होता है, सख्त होता है, मजबूत होता है। और लोड बियरिंग मेंबर्स भी होते हैं उसमें, जैसे पोल, स्टैंडर्ड्स, लेग्स, फ्रेम, आउटरिगर, ये सब भी उसमें मौजूद होते हैं। तो मोबाइल स्कैफोल्ड भी सपोर्टेड स्कैफोल्ड में आता है। दूसरा है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड में जो वर्क प्लेटफॉर्म होता है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब हवा में लटका हुआ होता है किसी रस्सी के द्वारा या फिर किसी नॉन रिगिड मटेरियल के द्वारा या फिर ओवरहेड सपोर्ट के माध्यम से किसी भी तरीके से उसे हवा में लटका के रखा जाता है, तो वो सस्पेंडेड स्कैफोल्ड बोला जाता है। तीसरा जो है वो एरियल लिफ्ट होता है, जैसे कि चेरी पिकर या बूम ट्रक। स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये रहा आपका स्कैफोल्ड। इसके कंपोनेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या काम है उसका। सबसे पहले देखेंगे हम गार्ड रेल के बारे में, जिसे गार्ड रेल या टॉप रेल भी बोलते हैं। ये सबसे टॉप पे जो होता है, ये सबसे टॉप पे लगा होता है स्कैफोल्ड के। इसकी जो ऊंचाई होती है इस वर्क प्लेटफॉर्म के, जो प्लेटफॉर्म सरफेस है, इससे यहाँ तक की ऊंचाई 38 इंच से 45 इंच के आसपास होती है। गार्ड रेल या टॉप रेल एज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ताकि कोई जो ऊपर वर्कर काम कर रहा है उसके नीचे गिरने के चांसेस ना हो। दूसरा जो है वो है मिड रेल। मिड रेल की जो ऊंचाई होती है वो प्लेटफॉर्म सरफेस से 19 से 23 इंच के बीच में होती है। और जो मिड रेल होता है ये भी सेम एज प्रोटेक्शन के लिए होता है, और कोई इसमें से मैन या मटेरियल नीचे ना गिरे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है एज प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा जो है वो टो बोर्ड होता है। ये जो वर्क प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं पूरे, इसके चारों तरफ ये लगा होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है ये 3.5 इंच से 5 इंच के बीच में होती है, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो वर्क प्लेटफॉर्म पे लूज मटेरियल्स होते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट रखा होता है वो गलती से किसी से टकरा के स्कैफोल्ड के नीचे ना गिर जाए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, जिसपे आदमी काम करता है या मटेरियल रखा जाता है, तो इसे पूरा वर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स, वर्किंग प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए स्कैफोल्ड प्लैंक का प्रयोग किया जाता है। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो लकड़ी के या फिर मेटल के फट्टों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में बांध दिया जाता है स्कैफोल्ड के ऊपर, और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। जो स्कैफोल्ड प्लैंक होता है ये वुडन का हो सकता है या मेटल का हो सकता है। इसका जो डायमेंशन होगा वो 2 इंच बाई 12 इंच बाई 120 इंच होगा। अगला जो है वो स्टैंडर्ड पोस्ट। ये जो आप येलो ट्यूब देख रहे हैं इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं। ये स्कैफोल्ड के लेग का काम करता है। एक तरह से जो स्कैफोल्ड का लोड होता है वो पूरा इसी पे होता है, तो इसे स्टैंडर्ड या पोस्ट बोलते हैं। अगला जो है वो ट्रांसफॉर्म्स है। तो जो आप हॉरिजॉन्टल ग्रीन ट्यूब्स देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन ट्यूब्स लगी हुई हैं इन्हें ट्रांसफॉर्म्स बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड को हॉरिजॉन्टली आपस में जोड़ के रखते हैं। अगला जो है उसे लेजर बोलते हैं। लेजर भी ट्रांसफॉर्म्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे होते हैं, और ये 2 स्टैंडर्ड से ज़्यादा को आपस में जोड़ के रख सकते हैं। जैसे आप ब्लू वाला ट्यूब देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और यहाँ से यहाँ तक,
तो इसके बीच में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, सबको इसने आपस में जोड़ रखा है और मजबूती प्रोवाइड कर रहा है उनको। अगला जो है वो है लैडर। जब आप किसी ऊंचाई पे काम करने के लिए स्कैफोल्ड बनाते हो तो उस पर प्रॉपरली चढ़ने और उतरने के लिए लैडर प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी होती है। स्कैफोल्ड पे चढ़ने और उतरने के लिए लैडर प्रोवाइड किया जाता है। अगला जो है वो है कपलर। स्कैफोल्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्टैंडर्ड, ट्रांसम्स, लैडर, लेजर्स, इन सब को आपस में जोड़ने के लिए जिस चीज़ का यूज करते हैं हम उन्हें कपलर बोलते हैं। ये एक दूसरे को आपस में बांध के रखते हैं, जॉइंट करने के काम आते हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कपलर कितने तरह के होते हैं और उनकी जो वर्कलोड लिमिट है वो क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो है बेस प्लेट। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है या पोस्ट होता है उसके नीचे में एक बेस प्लेट लगाई जाती है, जिससे नाम से आपको पता पड़ रहा होगा कि बेस प्लेट का मतलब होता है कि बेस मतलब जो उसका निचला सिरा होता है उसको सपोर्ट देने के लिए होता है। इसका डायमेंशन 150 mm बाई 150 mm होता है। अगला जो है वो सोल प्लेट। तो जो बेस प्लेट होता है हमारा और जो नीचे की सरफेस होती है, जो जमीन होती है, बेस प्लेट और जमीन के बीच में सोल प्लेट होता है। इसका जो डायमेंशन होता है वो 300 mm बाई 300 mm होता है। ये जो आप लाल कलर की पूरी देख रहे हैं ये पूरा सोल प्लेट है या सिल प्लेट बोलते हैं इसको, सोल बोर्ड भी बोलते हैं। अब ये जो आपको जो पाइप दिख रही है सबसे लंबी, ये पर्पल कलर की पाइप है और इसे हम क्रॉस ब्रेसिंग बोलते हैं। जो क्रॉस ब्रेसिंग होती है वो स्टैंडर्ड्स को आपस में लॉन्गिट्यूडनल जोड़ के रखती है। इसके अलावा इन कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटरिगर होता है। जब हमारा स्कैफोल्ड बना हुआ है, स्कैफोल्ड ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो हम उसको टॉपल होने से बचाने के लिए या बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम आउटरिगर लगाते हैं। तो इस स्टैंडर्ड से लेके और हम एक बाहर में आउटरिगर लगाते हैं, यहाँ पे स्कैफोल्ड डायमेंशन से बाहर हम एक सपोर्ट देते हैं ताकि हमारा जो स्कैफोल्ड है वो टॉपल होने के चांसेस ना हो। एक्सेस डोर, तो जब किसी स्कैफोल्ड में जब हम अंदर से लैडर प्रोवाइड कराते हैं, अंदर से चढ़ने की व्यवस्था रहती है, तो ऊपर में प्लेटफॉर्म पे एक कट होता है जिससे कि खोल के आदमी ऊपर जा सकता है और फिर उसे बंद करके काम कर सकता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे स्कैफोल्ड के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्लैंक का यूज किया जाता है, स्कैफोल्ड प्लैंक का। तो स्कैफोल्ड प्लैंक को आपस में जोड़ने के लिए बांधना पड़ता है ऊपर में। उसके लिए हम मनीला रोप का यूज करते हैं जिसका साइज होता है 9.5 mm। अगर कोई मटेरियल हमें ऊपर खींचना है, कोई छोटा मोटा हल्का टूल ऊपर खींचना है, तो फिर हमें उसके लिए मनीला रोप की जरूरत पड़ती है जिसका साइज होता है 12.7 mm। जो पोस्ट होता है स्टैंडर्ड होता है, जो उसके पोस्ट से पोस्ट की डिस्टेंस 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सेट जो स्टैंडर्ड का एक सेट होगा, मतलब दो स्टैंडर्ड के बीच में एक क्रॉस ब्रेसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्कैफोल्ड की लंबाई 10 मीटर से ज़्यादा है तो आपको 2 लैडर यूज करना चाहिए। और अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्कैफोल्ड कितनी हाइट तक बनाई जा सकती है, तो आप सिंपल सा तरीका है, आपकी जो स्कैफोल्ड की लंबाई और चौड़ाई है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी उत्तर आता है उतनी आपके स्कैफोल्ड की ऊंचाई हो सकती है। अब हम देखेंगे मेन टाइप्स ऑफ कपलर एंड लोड कैपेसिटी। मेन टाइप के कपलर कितने तरह के होते हैं, उनकी लोड कैपेसिटी क्या होती है। कपलर एक जॉइंट एलिमेंट होता है जो स्टील या फिर कास्ट आयरन से बना होता है, जो स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें ज्वाइन करने के काम में आता है। पहला जो कपलर होता है वो राइट एंगल होता है, जिसे ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। इसका जो वर्कलोड लिमिट होता है वो 635 kg का होता है। दूसरा जो होता है वो स्विवल कपलर होता है और इसका जो वर्कलोड लिमिट होता है ये 637 kg का होता है, अप्रॉक्स 637 kg। दूसरा जो कपलर होता है वो स्विवल कपलर होता है, इसकी जो वर्कलोड लिमिट है वो 637 kg अप्रोक्स है। जो तीसरा है वो स्लिप कपलिंग होता है और इसकी जो वर्कलोड लिमिट है वो 550 kg अप्रोक्स है। चौथा जो है वो है पुट लॉक कपलर। ये बहुत ही लाइट ड्यूटी कपलर होता है, बहुत ही हल्का, और इसकी सिर्फ 63 kg की वर्कलोड लिमिट होती है। इससे ज़्यादा का इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप कि आपको स्कैफोल्ड के बारे में समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया होगा और कपलर्स के बारे में पता चल गया होगा और उनकी लोड कैपेसिटी के बारे में पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।